एक आदमी जो हिटलर से मिला, स्टालिन से मिला, जिसने जापान की मदद से इंडिया के लिए आर्मी खड़ी की। ब्रिटिशर्स उसे सबसे डेंजरस इंडियन कहते थे। और फिर 1945 में वो एक प्लेन क्रैश में मारा गया, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने उसके अपने परिवार की जासूसी की पूरे 25 साल तक। क्यों? अगर वो मर गया था तो डरने की जरूरत क्या थी? पहले समझो ये आदमी था कौन। सुभाष चंद्र बोस, 2 बार कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्टेड। गांधी से बिल्कुल अलग सोच। गांधी कहते थे अहिंसा, बोस कहते थे फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना डरती थी इनसे कि बॉस को अरेस्ट किया, घर में बंद भी किया, तो यह आदमी घर से भी भाग गया डिस्गाइज में। अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचा, हिटलर से पर्सनली मिला सामने बैठकर। फिर जर्मन सबमरीन में जापान गया। वहां सिंगापुर में INA इंडियन नेशनल आर्मी खड़ी की। इंडियन फैमिली ने अपना गोल्ड, ज्वेलरी, सेविंग्स दिया INA के लिए। ये आदमी रिवॉल्यूशन सिर्फ स्क्रीन पर नहीं खेल रहा था, वो एक्चुअली कर रहा था। 18 अगस्त 1945 ऑफिशियल स्टोरी, ताइपाई में एक प्लेन क्रैश हुआ। बॉस उसमें थे और वो मर गए। सिंपल है ना? लेकिन रुको, 3 गवर्नमेंट कमीशन बनी इस डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 1956 में शाहनवाज कमेटी ने बताया कि प्लेन क्रैश सच है। 1970 में घोंसला कमीशन ने बताया कि प्लेन क्रैश सच है। लेकिन 2005 में बनी मुखर्जी कमीशन ने कहा कि प्लेन क्रैश झूठ है। एक ही देश, एक ही सवाल, लेकिन 3 अलग अलग आंसर्स। मुखर्जी कमीशन ने क्लियरली बोला जापान ने फेक न्यूज फैलाई थी बॉस के डेथ की, ताकि वो रसिया की तरफ निकल सके। और सबसे शॉकिंग, 2000 से ज्यादा डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स इंडिया, UK, USA, इवन ताइवान, सब में रिसर्च की गई। चाइनीज हिस्टोरियन ने कंफर्म किया कि जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें बॉस थे ही नहीं। अब यहाँ से स्टोरी और डार्क होती है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 64 सीक्रेट फाइल्स डिक्लासिफाइड किए, जिसके अंदर था इंटर ऑफिसर मेमोज, इंटरसेप्टेड लेटर्स, टैप्ड फोन कॉल्स। 1970 तक गवर्नमेंट ने बॉस के परिवार की जासूसी की। मतलब इंडिपेंडेंस के 23 साल बाद भी। सोचो, अगर बॉस 1945 में प्लेन क्रैश में मारे गए तो नेहरू गवर्नमेंट उनके भाई के फोन कॉल्स क्यों सुन रही थी? उनके घर में एजेंट्स क्यों भेजे जा रहे थे? यह निगरानी नहीं, यह डर है, किसी जिंदा इंसान का डर। अब 3 पॉसिबिलिटीज हैं और तीनों के पास एविडेंस है। थ्योरी 1, स्टालिन ने मार दिया। बॉस रसिया गए, स्टालिन से मदद मांगी इंडिया की आज़ादी के लिए, और ऐसा कहना था कि स्टालिन ने उन्हें जेल में डाल दिया। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने ओपनली पार्लियामेंट में ये क्लेम किया कि यह सिर्फ कॉन्स्पिरेसी नहीं। थ्योरी 2, गुमनामी बाबा। 1985 तक फैजाबाद में एक मिस्टीरियस साधु रहता था, कभी किसी को चेहरा नहीं दिखाता था, और जब वो मरा तो उसके कमरे में मिला, जिसको नेताजी की भतीजी ने आइडेंटिफाई किया। उनका पर्सनल फाउंटेन पेन, उनकी फोटोज, उनका खास सामान। तो सवाल उठता है कि ये कौन था? थ्योरी 3, INA का गोल्ड। इंडियंस फैमिली का दिया हुआ गोल्ड। INA का पूरा ट्रेजरी बॉस के गायब होने के बाद गायब हो गया। CIA 1950 में इस फाइनेंशियल नेटवर्क को ट्रैक कर रही थी, लेकिन क्यों? अभी भी सवाल था कि कहाँ गया वो गोल्ड। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल करता हूँ कि 1991 में इंडिया ने जब रसिया से पूछा क्या बॉस तुम्हारे यहाँ थे, तो रसिया ने कहा नो रिकॉर्ड्स। देन 1995 में दोबारा पूछा गया, रसिया ने फिर कहा कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ठीक है, लेकिन PMO ने RTI रिप्लाई में साफ बोला इन फाइल्स को पब्लिक करने से फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन पर असर पड़ेगा, इसलिए नहीं दिखाएंगे। 2026 में भी इवन 80 साल बाद भी पूरा सच सामने नहीं आया। एक आदमी जिसने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ पूरी आर्मी खड़ी की, जिसका कोई ग्रेव स्टोन नहीं, जिसका कोई कंफर्म डेथ रिकॉर्ड नहीं, जिसके परिवार की आजाद इंडिया की गवर्नमेंट ने डिकेड्स तक जासूसी की, वो आदमी ऑफिशियली मर गया प्लेन क्रैश में बिना किसी बॉडी के। मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि बॉस कहाँ मरे, इवन कोई नहीं बता सकता। मगर क्यों? इसका कारण नरेंद्र मोदी की फाइल्स अभी भी क्लोज्ड हैं। लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ, जो आदमी इंडिया को अंदर से हिला सकता था, जिसकी डेथ स्टोरी में इतने होल्स हैं कि या तो ये हिस्ट्री ही सबसे बड़ी गलती है या सबसे बड़ी साजिश। एट द एंड आपको बॉस की कौन सी बात अच्छी लगती है? कमेंट करें। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो माय चैनल।